अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ पे फिर से मैं कोई 5-6 छुट्टियों के बाद व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। और ऐसा नहीं कि व्लॉग नहीं थी बना रही, व्लॉग बना रही थी, लेकिन फिर कोई बीच में ना ऐसा कुछ ये गेट टुगेदर था मेरे घर पे, तो बस फिर मुझे यहाँ पे आना पड़ा। और फिर मैंने सोचा कि वो वाले व्लॉग बाद में एडिट करके शेयर करूँगी, पहले मैं ये व्लॉग बनाऊँगी और आपके साथ फिर पहले यही शेयर करती हूँ, बाकी सारे काम जो हैं वो बाद में। तो आज के व्लॉग में ना आपने फिर वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। और ये व्लॉग कौन सा है, कौन सा इवेंट था और क्या फ़ंक्शन था, तो छोटा सा गेट टुगेदर ही था, आप यही समझ लें। फ़ंक्शन तो ऐसा नहीं था। बाकी ये है कि मेरी जो बहन है, जो मेरी चचेरी की बड़ी बेटी है ना, उसकी माशाल्लाह बात पक्की हो गई है। और वो कैसे हुई, क्या है, और वो अभी आपको सारी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी बस यहाँ पे मैं ना अभी पहुँची थी, और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कोई व्लॉग वगैरह नहीं आज बना रही, आज मैं रिलैक्स रहूँगी और मतलब आराम से बस ना चिल माहौल रहेगा। लेकिन फिर पता नहीं मैं यहाँ पे आई ना, तो सब गुस्सा करने लग गई, मतलब बहनें ना, कि नहीं आप हमेशा बनाती हैं तो फिर इस टाइम पे भी बनाएं। तो फिर बस मैंने उसी टाइम ब्लॉग पकड़ा, मतलब फ़ोन पकड़ा और उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दी। कुछ बहनें यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही थी और आयज़ा अपना ड्रेस लेके आई थी। तो आयज़ा की ही जो है वो रिश्ते के लिए, मतलब कुछ लोग देखने के लिए उसको आ रहे थे। तो बस वो अपना ड्रेस लेके आई थी, वो प्रेस कर रही थी और यहाँ पे सारे काम चल रहे थे। चचियाँ लगी हुई थी किचन में, सुबह से लगी हुई और अभी भी लगी हुई थी, मतलब मीठा तैयार कर रही थी, खीर। और यहाँ पे मेरे भाई लगे हुए थे शीट बिछाने के लिए, सारा सामान पहले बाहर निकाला, फ्रिज वगैरह, सोफ़े वगैरह सब। और ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से, घर में छोटा-मोटा कोई भी एक गेट टुगेदर होता है, फंक्शन होता है ना, मतलब स्पेशल कोई इस तरह का कोई इवेंट हो के कोई देखने के लिए आ रहे हो, या कोई एंगेजमेंट, या फिर कोई मतलब शादी वाला फंक्शन। मुझे अपना भी टाइम याद है, तो पूरा घर इधर से उधर हो जाता है। और इस टाइम पर हम लोगों को मेरा वाला टाइम याद आ रहा था। तो ऐसे ही है बस। साथ-साथ यहाँ पे खाना-पीना भी चल रहा था। मम्मा ने यहाँ पे बनाया हुआ था ये पुलाव, और गोश्त का पुलाव था, पता नहीं बड़ा था कि छोटा, मुझे भूल गया है। तो छोटा ही गोश्त था शायद, हाँ। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे थे, और यहाँ पे आयज़ा मेरे साथ खाना खा रही थी, बीरा खा रही थी। और बस क्योंकि भूख लगी हुई थी, बस हम लोग साथ ही खाना खाने बैठ गए थे। उस्मान को पहले मैंने सब्ज़ी के साथ ना वो खिला दिया था, उसके लिए मम्मा ने रोटी बनाई थी। तो मम्मा ने सब्ज़ी भी बनाई हुई थी, साथ में उसके साथ थोड़ी-सी रोटियाँ भी बना दी थी, और साथ में ये मैं आई थी तो उन्होंने थोड़े चावल भी बना दिए थे। तो बस इस तरह से हमने खाना खा लिया, और चाची जान तो उस वक़्त भी ना, मतलब किचन में लगी हुई थी। और थोड़ा बहुत उन्होंने जो तैयारी कल के लिए थी, वो मतलब आपको पता है दावत वगैरह से कोई जो थोड़ी बहुत प्रिपरेशन होती है वो पहले कर ली जाती है। तो गोश्त वगैरह मँगवा के उन्होंने धो लिया था। और ये देखिए ज़रा, यहाँ पे बिल्ली और ये जो है ना उस्मान, इन दोनों की शरारतें ख़त्म नहीं होती। बिल्ली सुकून से बैठी हो तो उस्मान को सुकून नहीं आता, और उस्मान अगर सुकून से बैठा हो ना तो बिल्ली को सुकून नहीं आता। तो बस एक दूसरे को दोनों छेड़ते रहते हैं सारा दिन, इन्हीं की शरारतें जो है ना वो लगी रहती हैं। यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सारा जो है सेटिंग हो गई थी, शीट वगैरह न्यू जो आई थी वो उसके ऊपर बिछा दी थी। फिर कारपेट यहाँ पे जो है सेंटर कारपेट ये बिछा दिया, और फिर सोफ़ा सारे लगाए। और ये 2 सोफ़े उस साइड से जो है मामा की साइड से ये ला के रख दिए थे, ताकि थोड़ा सा यहीं पे सब बैठेंगे तो ये है कि सबको आसानी हो जाएगी बैठने में। बाकी ये जो है थोड़ा बहुत जो भी बाकी डेकोर वगैरह है वो सुबह ही करेंगे जब वो लोग आएँगे। तो अभी यहाँ पे ना चचियान कुछ सूट भी लेके आई थी उनको देने के लिए, क्योंकि अच्छा, 1 दिन पहले उन्होंने ये भी बता दिया था, मतलब 1 दिन पहले कि वो मतलब इस तरह से ऐसा मतलब देखने के लिए नहीं आएँगे, मतलब वो आके बात पक्की ही करके जाएँगे, मतलब वो रिंग वगैरह भी पहनाएँगे। तो फिर चचिया ने फ़ौरन से थोड़ा बहुत अरेंज किया। पहले तो मतलब ज़ाहिर-सी बात है, जब फर्स्ट टाइम कोई इस तरह से आता है तो आपको पता है, जब लड़की को देखने के लिए आते हैं तो हमारे यहाँ पे यही होता है कि मतलब छोटा-मोटा जो भी मतलब खाने-पीने का अरेंज कर लिया जाता है, चाय के साथ जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं, लेकिन कोई इतना ज़्यादा नहीं किया जाता। बाकी ये है कि लेकिन जब उन्होंने हमें कहा ना कि मतलब वो लोग मतलब ये नहीं है कि देखने के लिए आएँगे, मतलब वो एक किस्म की बात पक्की करने आएँगे। मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि जी वो आके रिंग पहना देंगे, तो मतलब एक किस्म की बिल्कुल ऑफ़िशियली बात पक्की हो जाएगी। तो फिर ये है कि मतलब, और मुझे ये सुन के भी इतना अच्छा लगा था ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह के, मतलब फ्रेंड सर्कल में, और मैंने मतलब अपनी फैमिली में भी इनफैक्ट मैंने ये देखा है ये चीज़, के लोग आते हैं और लड़कियों को ऐसे देखते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब इतने रिश्ते आते हैं लड़कियों के लिए हमारे, मतलब पाकिस्तान में टिपिकली ऐसे ही होता है। और लड़कियां जो हैं वो जी जितनी मर्ज़ी पढ़ी लिखी हों, जितनी मर्ज़ी मतलब अच्छी हों और खाने पकाने में या जैसे मर्ज़ी, लेकिन फिर भी एक टाइम जब ये वाला आता है ना, तो उनको जी आगे आना पड़ता है। और आगे पता ही नहीं होता कि लड़के वाले जो हैं वो जी आगे से इनकार करें या फिर हाँ करें। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन लोगों ने ये मतलब इस तरह से कहा कि वो फ़र्स्ट टाइम पे आएँगे और मतलब बात पक्की करेंगे। तो मतलब इस तरह ही होना चाहिए, कभी भी किसी भी लड़की के घर जाके उसको ना तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, हर किसी के घर में बेटियाँ होती हैं, हर किसी के घर में ये वाला वक़्त तो आना ही होता है। तो ये सब
सोच के ही दूसरों के घरों में जाके तो जो भी बात वगैरह वो करनी चाहिए। अगर आप लोगों को रिश्ता नहीं करना होता तो यार फिर आप लोग दूसरों के घरों में लड़की देखते जाए भी ना, जिनको नहीं करना। तो मैंने ये सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा देखा। अगर आप लोगों ने ये चीज़ इस तरह की ऑब्ज़र्व की हुई है ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ये चीज़ जो है ना वैसे ख़त्म होनी चाहिए अब। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे है और बस सब सुबह-सुबह के थोड़े बहुत काम चल रहे थे। चचियान यहाँ पे चिकन रेडी कर रही थी। अभी वो मुझे बता रही थी कि ये पानी इसका सारा ड्राई करना है अभी, तो ऑयल वगैरह डाल के ना वो इसकी फिर भुनाई करेंगी। तो अभी जो है वो फूप्पो भी पहुँच गई थी। फूप्पो अकेली आई थी बिल्कुल, और वो फ़र्स्ट टाइम इस तरह से ना कोई मतलब बता रही थी वो कि कितने सालों के बाद वो खुद अकेली आई हैं, वरना वो अपने बेटे के साथ आती थी। ख़ैर अभी बेटा उनके साथ नहीं था, तो वो अकेली आई थी, लेकिन बस वो फिर आई हैं और अभी बस वो पहुँची थी। और अभी जो है चाचियाँ ने उनके आगे नाश्ता वग़ैरह रखा, साथ मेरे भी चाचू बैठे हुए थे, भाई बैठा हुआ था। यहाँ पे 2 चेयर्स रख दी थी अंदर से, मतलब थोड़ा बहुत अरेंजमेंट ऐसे कर दिया था कि सब ईज़िली यहाँ पे ना कंफ़र्टेबल होके बैठ जाएँ और मतलब सब पूरे आ जाएँ। तो ये वाला जो एरिया था ना, थोड़ा-सा हॉल ये बड़ा भी है, तो यहाँ पे ये कि ईज़िली सब ना अरेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जी हमारी जो आइज़ा है ना, वो यहाँ पे मैकरोनी बना रही थी, पास्ता बना रही थी, और वो बहुत मज़े का पास्ता बनाती है। मुझे उसके हाथ का ना बहुत पसंद है। तो मुझे अपने भी हाथ का वैसे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है वो मेरे से ज़्यादा अच्छा बनाती है। और अभी वो यहाँ पे ये रेडी कर रही थी, क्योंकि खाने के साथ-साथ ना पास्ता भी बनना था। तो बस अभी चीज़ें सारी आई थी और वो बस अभी बना रही थी। ये वो अभी हमारे वाले किचन में बना रही थी, और यहाँ पे चची जान जो थी ना, वो अपने वाले किचन में सारा काम वगैरह कर रही थी, क्योंकि किचन में थोड़ी स्पेस कम है ना, तो फिर थोड़ा-सा ये है कि डिवाइड कर दिया गया था किचन में काम। और यहाँ पे हम ना बना रही थी सैलड। सैलड मैं इसको खुद समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या काटूँ क्या नहीं, तो फिर ये है कि चाय पी पहले मैंने, क्योंकि मैंने नाश्ते के साथ ना चाय नहीं थी पी। ख़ैर मेरा आजकल तो वैसे चाय पीने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन चाय के साथ नहीं मैं पीती। फिर ये है कि चाय नाश्ते के मतलब साथ नहीं पीती, फिर नाश्ते के थोड़ी देर बाद मैं चाय पी लेती हूँ। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखा रही थी कि सैलड वग़ैरह भी रेडी हो गई थी। उसके बाद ये जो बाहर का लाउंज है, ये भी रेडी हो गया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। और बस फिर उसके बाद मैंने पहले उस्मान को रेडी किया। इस टाइम मेरे ख़्याल से शायद 1 बज रहा था, 1 या सवा 1, क्योंकि उन लोगों ने कहा था वो दोपहर में ही आएँगे 2 ढाई बजे तक। तो इसीलिए फिर बस पहले मैंने सोचा कि उस्मान को रेडी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं रेडी होंगी, और बाकी सब भी जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता रेडी होना शुरू हो गए थे। मैं भी आपको ना सबके जो भी ड्रेसेस वगैरह है वो भी दिखाऊँगी। अच्छा, हम लोगों ने कोई ख़ास प्रेप नहीं थी की, मतलब अपने कपड़ों के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि अचानक से ही सब हुआ ऐसे। तो उन्होंने कोई 3 दिन पहले बताया था कि वो लोग आएँगे, 3-4 दिन पहले कि वो लोग आएँगे संडे को। तो ये है कि फिर मतलब अभी तो हमें यही था कि फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो क्या मतलब इसके लिए कोई स्पेशल इवेंट तो नहीं है। तो हम लोगों ने मतलब जो नॉर्मली अपने घर के कपड़े थे उन्हीं में से, मतलब जो भी अच्छे वाले थे, मतलब वो इस तरह के निकाल लिए थे, और सब बस यहाँ पे रेडी हो रहे थे। यहाँ पे मैंने उस्मान को रेडी कर दिया था। सिर्फ आयदा जो थी ना, वो अपना एक प्रॉपर 3 पीस ड्रेस लेके आई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मस्टर्ड कलर में था, लॉन का ड्रेस था, जिसके आगे फुल फ्रंट जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी वर्क हुआ हुआ था। और कलर जो है वो बिल्कुल प्लेन था मस्टर्ड, लेकिन वो बहुत सूट कर रहा था। मस्टर्ड कलर और येलो कलर, इस तरह के जो लेमन कलर होते हैं ना, मुझे लगता है इस तरह के मौक़ों पे ना बहुत प्यारे लगते हैं। इसमें ना आपका कलर भी बहुत ज़्यादा खिला-खिला सा लगता है, और ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी खाने, क्योंकि अभी मैं तैयार हो रही थी, तो चचिया ना मैंने देखा कि चचिया ना यहाँ पे बस कुछ पुलाव को कुछ फ़ाइनल टचेस दे रही थी। यहाँ पे बस उन्होंने चिकन को रखा हुआ था, यखनी डाल के भी वो रख देंगी। तो वो मुझे बता रही थी कि जब वो सब गेस्ट आ जाएँगे तो उसके बाद फिर उसमें राइस डालेंगे, ताकि चावल जो है वो गरम-गरम रेडी हो जाए। यहाँ पे मैकरोनी जो पास्ता है वो भी रेडी था। साथ में बनाया था गोश्त बनाया था भुना हुआ जैसे होता है, और चिकन मैंने आपको दिखाया था, भुना हुआ चिकन था जैसे चिकन मसाले वाला होता है, और सैलड, रायता वगैरह, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो मतलब इस तरह का मेन्यू था। और हाँ, मीठे में खीर बनाई गई थी, वो एक रात पहले बना ली थी। यहाँ पे मैं आपको सबके ड्रेसेस दिखा रही थी। तो सब यहाँ पे बस तैयार हो रहे थे, और आयज़ा का ड्रेस ना बहुत प्यारा था, और उस पे सूट भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपनी मम्मा को, और मेरी मम्मा भी बस रेडी हो गई थी। मम्मा, चाची जान जो है ना, वो बहुत ज़्यादा रेडी नहीं थी हुई, तो थोड़ा-थोड़ा बस रेडी हुए थे। और ऐसे ही है, शायद फर्स्ट टाइम कोई आता है आपके घर में, और तो फिर शायद ऐसे ही होता है। तो और फिर बस यहाँ पे अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हुए थे, लेकिन टाइम भी हो गया हुआ था, लेकिन कोई अभी उनमें से आया नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर थोड़ी बहुत पिक्चर्स ले लेते हैं। फिर हम लोगों ने सबने पिक्चर्स ली यहाँ पे, और चाचू के साथ, चाची जान, मम्मा, फूफा वगैरह बड़े थे, बाकी हम सब थे।
तो बस अभी यहाँ पे फिर फाइनली सब गेस्ट आ चुके थे और अभी यहाँ पे आपने भाई को देखा है जो मेरे हस्बैंड के साथ बैठे हुए हैं और उसके बाद वो लोग मिठाई वगैरह और फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे। मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत मुबारक। मिठाई तो खिला लें। तो वो सब जो वो लेके आए थे वो शगुन के तौर पे था और यहाँ पे जी माशाल्लाह से आयशा को जो है आयशा की रिंग सेरेमनी हो गई थी और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। और हम लोगों ने बस एंड टाइम पे ना जो भी है मतलब मिठाई वगैरह और ड्रेसेस तो ये कि चचिया ने उनके लिए मंगवा लिए थे, वो लेके आई थी उनके लिए। तो छोटी सी फैमिली है, बस वही आई थी और कोई नहीं था उनके साथ, मतलब उनके फैमिली वगैरह में नहीं थे ज़्यादा लोग और बस उनकी अपनी फैमिली थी और बस हम लोग थे। तो बस यहाँ पे जी खाना शाना भी लग गया था, खाने में मैंने जो भी कुछ था मैंने आपको सब बताया। और हाँ, ये कबाब भी थे। अच्छा कबाब ना ये रेडीमेड जो पता नहीं चपली कबाब थे ये कौन से थे, तो ये वाले जो हैं चचिया ने बाहर से मंगवा लिए थे, तो ये बस फ्राई करने थे और बस खाना यहाँ पे लग गया था। खाना बहुत मज़े का बना हुआ था। खैर हम लोगों ने तो यहाँ पे बहुत थोड़ा खाया था, बल्कि मैंने ही बहुत थोड़ा खाया था, बाकी सब ने तो बिल्कुल नहीं खाया। बाकी जो हमारे बड़े हैं वो साथ बैठ गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने बाद में खाया। और यहाँ पे जी बस खाने के बाद थोड़ी देर बाद जी रवानगी हो गई थी उनकी और सब चले गए थे। उसके यहाँ पे जी बाद तकरीबन मगरिब भी हो चुकी थी, ईशा भी बल्कि हो चुकी थी। हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया और मतलब फैमिली जो हमारी है, जो हम लोग थे चची जान, मम्मा और बाकी हम सब लड़कियाँ और भाई, सब ने खाना खाया। उसके बाद जी खाने के फ़ौरन बाद जी समेटना शुरू हो गए थे बर्तन वगैरह, क्योंकि आपको पता है इतनी मतलब होना इस तरह की दावत वगैरह तो किचन में बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाता है और दोनों किचन में ऐसा हो गया था। तो फिर डिवाइड किया गया और मिल के सब ने जो है ना वो बर्तन वगैरह धोए और जो भी बर्तन वगैरह थे वो समेट भी लिए। साथ में मम्मा यहाँ पे भी पीछे ना मेरे ड्राई कर रही थी। तो हालाँकि बहुत ज़्यादा सब थक चुके थे, स्पेशली मम्मा की तबीयत तो बल्कि ख़राब भी हुई हुई थी, थोड़ा बहुत उनको फ्लू हो रहा था। लेकिन फिर भी ना माएँ कहाँ बैठती हैं, तो बस वो लगी हुई थी साथ-साथ के जो है ना काम जितना हो सके जल्दी तो वो सब मिल के कर ले। और यहाँ पे चची जान भी देखें ये सारी चीज़ें वगैरह इस साइड पे समेट रही थी। जो भी मतलब चीज़ें वगैरह निकाली हुई थी ना जो पैकिंग से, वो दोबारा से जी उनको पैक हो रहा था वो सब कुछ। और बस यहाँ पे जी उस्मान ना जिस टाइम पे वो सब गेस्ट आए हैं तो उस टाइम पे सो गया कोई उनके 5-10 मिनट आने के बाद। और जी जब वो लोग हम उनको बाहर सी ऑफ करके अंदर आए तो उस्मान उठ के रूम से बाहर आ रहा था। तो उस्मान तो सारा टाइम सोता ही रहा, उसको कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ है घर में क्या नहीं। और यहाँ पे जी बस सारे काम शाम करने के बाद सब कुछ साफ़ सुथरा होने के बाद हम लोग यहाँ पे पी रहे थे कहवा। तो क्योंकि पता कि खाना शाना खाने के बाद ना इस टाइम चाय पीने को दिल नहीं था चाह रहा, तो चची जान ने बनाई थी हमारे लिए ये कहवा बनाया था, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। सिंपल था वैसे ये क्या कहते हैं जो इलायची होती है ना सौंफ, लेमन, उसका बना हुआ था। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। तो बस हम लोग अभी यहाँ पे ये पी रहे थे और सब बैठे हुए भी मतलब जो भी कुछ हुआ था उसकी बातें शातें चल रही थी कि अल्लाह का शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया। तो बस फिर चचिया ने यहाँ पे ना साथ साथ ये जो फ्रूट्स के टोकरे वगैरह आए थे ना इनको भी खुलवाया और मिठाई वगैरह जो थी, ताकि थोड़ा बहुत जो भी हमारे यहाँ पे कोई ऐसा एरिया तो नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई घर नहीं है, लेकिन जो हैं 2-3 1-2 ही हैं, तो बस वहाँ पे ये सब कुछ मतलब बाँट दें और जिसको जो देना है वो वैसे वैसे निकाल के तो चचिया ने फिर ये है कि बँटवा दिया था। तो खैरियत से सब कुछ हो गया। और साथ साथ अगर जी आपको आज का मेरा व्लॉग ये पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना और चैनल को ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो बस यहीं पे व्लॉग को मैं आज के एंड करती हूँ। इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।